Hello बच्चों, let's read this question and the question says that two poles of height 6 meter and 11 meter stand vertically upright on a plain ground. If the distance between their foot is 12 meter, the distance between their tops is, now let's see the options. Option A 12 meter, option B 14 meter, option C 13 meter and option D 11 meter. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास दो पोल्स हैं जिनकी हाइट हमारे पास 6 मीटर और 11 मीटर है, जो कि वर्टिकली अपराइट हैं एक प्लेन ग्राउंड पर। तो हमें बताना है कि उनके जो टॉप हैं हमारे पास, उनके बीच में क्या डिस्टेंस होगा। अगर जो डिस्टेंस है हमारे पास उनके फुट के बीच का वो 12 मीटर है, तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल hypotenuse square hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। तो यहाँ पर बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास डायग्राम इसका कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास दो, जैसा कि कहा गया है कि पोल्स हैं। सो लेट्स सपोज ये हमारे पास फर्स्ट पोल है और ये सेकंड पोल है। अब फर्स्ट पोल की हाइट हमें क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पर इसकी हाइट हमें गिवन है यहाँ पर 11 मीटर और सेकंड पोल की हमें हाइट गिवन है 6 मीटर और इनके बीच का डिस्टेंस हमें बच्चों गिवन है यहाँ पर 12 मीटर। तो हमें बताना है कि इनके टॉप के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। मीन्स ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये हमें बताना है कि क्या होगा। तो इसे अगर हम A मान लें, इसे B मान लें, यहाँ पर ये C हो जाएगा, इसे हम D और इसे E मान लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अब हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास C है यहाँ पर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल बना है, या फिर हम देखें तो B पर हमारे पास क्या है, ये राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री है। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि अगर DE हमारा क्या है 12 मीटर है, तो हमारा BEC भी क्या होगा बच्चों, BC ये भी 12 होगा, बिकॉज ये दोनों सेम होंगे हमारे पास 12 मीटर। ये दोनों यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या होगा 12 मीटर। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम सेकंड साइड में देखें तो हमारे पास जो AD है वो क्या है 12 है, 11 मीटर है, और जो हमारे पास EC या कहें या CE कहें वो क्या है 6 मीटर। तो हम यहाँ पर बच्चों क्या कह सकते हैं कि AD माइनस BD जो होगा बच्चों हमारे पास वो क्या होगा, यहाँ पर AB होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो BD और CE जो है हमारा ये दोनों इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि AD अगर 11 है तो BD हमारा क्या होगा, ये CE के इक्वल है यानी कि ये 6 मीटर होगा। तो AB आ जाएगा हमारा यहाँ से। तो AB क्या आएगा बच्चों, AB आएगा हमारा 5 मीटर। AB 5 मीटर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बच्चों हमारे पास एक तो BC भी आ गया है और AB भी आ गया है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या है AC, तो AC स्क्वायर यहाँ इक्वल होगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो AC स्क्वायर यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, हमारे पास BC है हमारे पास यहाँ पर 12, तो 12 स्क्वायर प्लस AB क्या है हमारे पास 5, तो 5 स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 144 प्लस 25, तो ये आएगा 169। तो बच्चों अगर ये हमारे पास AC 169 है तो AC
ए सी स्क्वायर अगर 169 है तो ए सी 13 सेंटीमीटर होगा, 13 मीटर होगा एक्चुअली हमारे पास। ए सी हमारे पास 13 मीटर होगा यहाँ से। ए सी क्या आ जाएगा, 13 मीटर आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास बच्चों वो होगा ऑप्शन सी 13 मीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।